हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी हेडलाइन के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक याचिका लगी थी आपकी 27% रिजर्वेशन के लिए, तो कई हेडलाइंस ऐसी बनी हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ 14% पर रिजर्वेशन दिया जाएगा एमपी में सरकारी नौकरियों पे। ये बात सही है, लेकिन जो ये न्यूज़ बताने का ज़रिया था, थोड़ी गलत तरीके से बताया गया कि आपको 27% अब नहीं दिया जाएगा, 14% ही आपको सरकारी नौकरियों पे मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को कर दिया खारिज, इस तरह की हेडलाइन। तो उसमें समझने वाली बातें दो चीज़ें हैं कि अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, आपको पता होगा कि जो भर्ती रुकी हुई थी 27% रिजर्वेशन को लेकर के, तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप 14% पे भर्तियां कीजिए, 13% आपकी जो सीटें होंगी वो होल्ड करके रखी जाएंगी। ये हाई कोर्ट ने कहा। अब हाई कोर्ट के फैसले को, ये जो 13% होल्ड करके डिसीजन लिया गया था कि 27% पे दिया जाए, इसकी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो दायर की गई थी उसको सुनने से ही मना कर दिया है। मेन मुद्दा ये है, अभी हाई कोर्ट में आपका इसका जो डिसीजन है वो भी पेंडिंग है, उस पर केस चल रहा है। तो अभी ये नहीं समझना कि फाइनल ही आपका 14% हो गया है, लेकिन जो अभी भर्तियां चल रही हैं उसमें आपको 14% मिलने वाला है। तो पूरी पहले न्यूज़ पढ़िए, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे इस समय पर कि क्या अब 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये फाइनल डिसीजन है। तो ये फाइनल डिसीजन नहीं है। तो चलिए, ये न्यूज़ जो है आपकी, पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नहीं बढ़ेगा ओबीसी का आरक्षण। ठीक है, ये स्टार समाचार की न्यूज़ है। अब यहाँ पर आपको देखना है ये पूरा मामला कब का है, कैसा है, ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मतलब जो 14% से बढ़ा करके 27% पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कि 14% पे आप भर्तियां करिए, तो उसकी मांग को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। ठीक, कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। अब मामला क्या था, इसको समझिए। ये था मामला। दरअसल कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट की इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गई हैं। तो याचिका थी कि सरकारी भर्तियां रुके नहीं, इस वजह से ये याचिका लगाई गई थी। तो हाई कोर्ट ने जो है 14% पर भर्ती करने के आदेश दे दिए हैं, 13% पर सीटें जो हैं वो होल्ड करके रखी जाएंगी। जो हाई कोर्ट में है अभी, तो जो फाइनल डिसीजन है वो अभी आपका पेंडिंग है, वो आपका चल ही रहा है। आपको पता है इसकी जनवरी में फिर सुनवाई है, 23 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट की ये अगली डेट है सुनवाई की। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है, ये चीज़ आप समझ लीजिए।
तो अभी 14% पर भर्तियाँ होंगी। अब आपको पता है जो पुलिस भर्ती थी उस पर 27% रिजर्वेशन के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट आई है आपकी, उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। ये चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा फाइनल डिसीजन, वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये मामला था, तो परेशान नहीं होना। अभी भर्तियां जो होंगी वो 14% पर आपकी चलती रहेंगी, 13% पर होल्ड लगा रहेगा। जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा उसके हिसाब से बाकी चीज़ें होंगी। तो अभी आपका हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, और वो जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि सिर्फ और सिर्फ 14% ही मिलने वाला है ओबीसी वालों को, क्योंकि अभी फाइनल जो डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है आपका। तो ये था आपका, जो बस इतना समझ लीजिए कि अभी जो सुनवाई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल जजमेंट नहीं दिया है कि सिर्फ 14% ही मिलेगा, 27% नहीं मिलने वाला है ना। तो इस न्यूज़ का सिर्फ यही था कि ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि सिर्फ 14% मिलेगा, 27% नहीं दिया जाएगा। ये सुनवाई के लिए मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इतनी सी आपको चीज़ समझनी है। बाकी फिर तो वही है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वही मान्य होगा। हाई कोर्ट में 14% पर इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत सारी जो सरकारी नौकरियां हैं वो रुकी हुई थी इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि 14% पे भर्ती आप करिए, 13% होल पे बचने वाली है। लेकिन इसमें स्टूडेंट का ही नुकसान है, क्योंकि वो 13% सीटें खाली रह जा रही हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा उसमें। ना वो सीटें जनरल को दी जा रही, ना ओबीसी को दी जा रही हैं। तो हर तरह से नुकसान इसमें किनका है? स्टूडेंट का ही है। तो या तो फाइनल डिसीजन सुनवाए हाई कोर्ट में, ये डेली डेट पे डेट ये बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये 13% पेंडिंग वाला सिस्टम गलत है। अगर आपको 14% देना है तो आप 14% फिक्स कर दीजिए, अपना फाइनल डिसीजन बताइए। अगर 27% देना है तो आप 27% पे जजमेंट कीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और इसमें नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूं। तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी अपडेट्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर कोई जब भी कोई वीडियो अपलोड करें या कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट लेकर आए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।